ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको नहीं दिखाई देता है, ये झूठ बोलने में माहिर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये लोग प्रदर्शन करके प्रचार क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। आप कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया, सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले एनडीए के सहयोगी और यूपी कैबिनेट मंत्री सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एक और बयान ने तहलका मचा दिया है, जिसे जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है। अब इस मुद्दे को ढाल नहीं बल्कि तलवार बनाकर सपा बसपा कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ओपी राजभर ने ये ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही कराएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ओपी राजभर ने कहा, जब ये सत्ता में रहते हैं, सत्ता का चश्मा पहने रहते हैं, तो कांग्रेस सपा बसपा के लोग तब जातिवाद जनगणना की बात नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, ओपी राजभर सत्ता में रहा हो या सत्ता से बाहर रहा हो, सदन में रहा हो या सदन से बाहर रहा हो, हमेशा हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे। और जातिवाद जनगणना न कांग्रेस कराएगी, न सपा कराएगी, न बसपा कराएगी। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। जिस बात को मैं 22 साल से कह रहा था, जातिवाद जनगणना को, जब ये सत्ता में रहते हैं, जब ये सत्ता का चश्मा पहनते हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग, तब जातिवाद जनगणना की बात नहीं करते। आप लोग खुद गवाह हो। ओम प्रकाश राजभर चाहे सत्ता में रहा हो चाहे सत्ता से बाहर रहा हो, सदन रहा हो चाहे सदन से बाहर रहा हो, हमेशा हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे। और जातिवाद जनगणना न कांग्रेस कराएगी, न सपा कराएगी, न बसपा कराएगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। जिस तरह महिलाओं के आरक्षण राजनीति में ना तो कांग्रेस पास कर पाई, ना बसपा सपा कोई दल कर पाया, उसको पास अगर कोई किया राज्यसभा और लोकसभा में, तब माननीय नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण को लेकर भी सुभाषपा प्रमुख विपक्ष को घेरते नजर आए। 370-35 से खत्म करने का श्रेय भाजपा और एनडीए को देते हुए ओपी राजभर ने यह भरोसा जताया कि भाजपा सरकार ही जातिगत जनगणना करा सकती है। इतना ही नहीं, आरक्षण कोटे में कोटे के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष पर हमलावर नजर आए ओपी राजभर। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको नहीं दिखाई देता है, ये झूठ बोलने में माहिर है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये लोग प्रदर्शन करके प्रचार क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। आप कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि जो आरक्षण है, उस आरक्षण में अभी तक जो डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल वो आरक्षण उनके बेटे ले रहे हैं, उनको भी आरक्षण मिले, उनके विरोधी नहीं, लेकिन उसको बांट करके दिया जाए। जो गरीब कमजोर वंचित शोषित है उसको आरक्षण मिले। ये बात सपा बसपा कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते? इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? 3 सितंबर 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू, हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। क्या समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। ये है इनका चरित्र और चेहरा। ये सत्ता से बाहर आते हैं तो बड़े लक्ष्यदार बोलते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम क्या कहें, लोगों को जनता के बीच में कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, यही ना है उसका, कि जो नहीं पाया उसको भी आरक्षण मिले। और ये प्रचार क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने पूछा होगा, जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो चरित्र है। सत्ता में थे तो नहीं किए। एक बार 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी खुद थे और 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। कभी जातिवाद जनगणना याद आई? आज ओबीसी याद आ रहा है, आज ओबीसी याद आ रहा है, एससी याद आ रहा है कि सचिवालय में नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये कांग्रेस जिम्मेदार है। सपा बसपा के लोग सहयोग करके सरकार बनाए, वो जिम्मेदार है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए।
हम लोग तो लड़ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने कितने नेता बनाए, कितने लीडर बनाए, इसका भी जिक्र किया है। आप भी सुनिए। और आपको बता दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया 89 में, याद होगा आप लोगों को। 89 में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। जो मैं कहता हूँ वही होता है। ओपी राजभर पिछड़ों की राजनीति करते हैं और हमेशा से जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं और पिछड़ों की आवाज को धार देते भी नजर आए हैं। विधानसभा और उपचुनाव से पहले यूपी में राजनीति चरम पर है। भाजपा अपनी कम हुई सीटों को समेटने और पहले से ज्यादा मजबूत होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में ओपी राजभर ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और विपक्ष की राजनीति पर कई सवाल उठाए। अब देखना यह होगा कि ओपी राजभर के इन तीखे हमलों का विपक्ष क्या जवाब देता है और क्या सच में भाजपा जातिगत जनगणना कराएगी, जो हमेशा इस मामले पर चुप्पी साधे रहती है। एनडीए में फिर से जुड़ने के बाद तो बिहार के नीतीश बाबू भी चुप हो गए हैं, पर क्या राजभर के इस मुंह से निकले वचन को सत्य करेगी भाजपा, या फिर यूपी में भाजपा को मजबूती देने के लिए ये सिर्फ एक चाल है? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि भाजपा कई मुद्दों पर चौतरफा घिरी नजर आ रही है, जिसे मजबूत करने के लिए अब उसके एनडीए के सहयोगी दल भी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। ये लोग सत्ता में रहते हैं,